नमस्कार दोस्तों, कई दिनों से आप तक ये जानकारी पहुंच रही होगी कि लद्दाख के पैंगोंग सो लेक के उस इलाके में जहां भारत अपनी दावेदारी मानता रहा है, फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का 8 किलोमीटर का वो स्ट्रेच जहां भारत दशकों से पेट्रोलिंग करता रहा है, उस स्ट्रेच पर चीन ने कब्जा कर रखा है। न सिर्फ कब्जा कर रखा है बल्कि वहां उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, वहां उनकी बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती, वहां उनके तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन और मोर्चेबंदी चीनी सेना ने बीते 8-10 हफ्तों से कर रखा है। लेकिन अब उसी इलाके के लिए एक नई जानकारी आई है। वो जानकारी आज के इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से है और यह बहुत अहम है। और कुछ और जानकारियां मैं आगे आपको बताने वाला हूं, जिससे पता चलता है कि चीन ने किस तरह से लद्दाख के कई इलाकों में ऐसी मोर्चेबंदी की है जिससे लगता है कि इस बार चीन वापस आसानी से लौटने को तैयार नहीं है। तो भारत क्या कर रहा है यह भी बताऊंगा। आज की कई ऐसी खबरें हैं, लेकिन पहले इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर जो सबसे जरूरी और अहम है। इंडियन एक्सप्रेस में सुशांत सिंह, जो उनके डिफेंस के एक्सपर्ट करस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने लिखा है, सीनियर जर्नलिस्ट इंडियन एक्सप्रेस के, चाइना बिल्डिंग हेलीपैड इन पैंगोंग। अब समझ लीजिए कि वहां चीन अब हेलीपैड बना रहा है जिसे भारत अपनी दावेदारी वाला इलाका मानता है। भले उसको विवादित कहें, नो मैंस लैंड कहें, लेकिन भारत अपनी दावेदारी जताता है। भारत वहां पेट्रोलिंग दशकों से करता रहा है, जिसे पेट्रोलिंग से चीनी सेना ने रोक रखा है। अब वहां हेलीपैड बना रहा है। खबर बताता हूं, ऐसी और कई जानकारियां हैं। अगले 10 से 15 मिनट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलने वाला है। इस खबर में यह है, मैं हिंदी उसका अनुवाद बता रहा हूं। एक तरफ लद्दाख में एलएसी के पास भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर के बीच फिलहाल कोई मीटिंग तय नहीं है। चीनी सेना ने पैंगोंग इलाके में अपनी मोर्चेबंदी मजबूत कर ली है, मजबूत करने में जुटी है। इसी अखबार में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया है, जिसमें लिखा है कि पैंगोंग के फिंगर 4 के पास चीनी सेना अपने हेलीपैड बना रही है और पैंगोंग के दक्षिणी इलाके किनारे पर ट्रुप्स की बड़े पैमाने पर तैनाती बढ़ा रही है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चीनी पैंगोंग के पास अपनी क्लेम लाइन तक अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं और पीछे हटकर यथास्थिति बहाल करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्लेम लाइन बोला जा रहा है, जैसे चीन अपनी क्लेम लाइन फिंगर 2 तक मानता है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आगे तक जहां वो है फिंगर 8 पर, और भारत अपनी क्लेम लाइन फिंगर 8 तक मानता है जहां चीन है। अब नहीं, 2 महीने पहले की स्थिति, अब तो चीन फिंगर 4 तक पहुंच चुका है, चीनी सेना वहां तक आ चुकी है। लेकिन आगे इसी खबर में बहुत जरूरी जानकारी, इसको यह कहकर लीपापोती नहीं हो सकती है कि विवादित है, नो मैंस लैंड है, इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि भारत की जमीन नहीं है। भारत अपनी दावेदारी जताता है। अगर वहां चीनी सेना अगर मौजूद है, चीनी सेना ने पेट्रोलिंग रोकी है, तो भारत का इलाका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस को एक अधिकारी ने बताया, यह सही है कि चीन ने पैंगोंग के उत्तरी इलाके में अपनी पोजीशन मजबूत करने में चीनी सेना जुटी है, इसलिए वहां फिंगर 4 एरिया में हेलीपैड बनाया जा रहा है। वैसे भी चीन इस इलाके में बीते 8 सप्ताह के दौरान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर चुका है। अब पीएलए की पेट्रोल पार्टी अक्सर, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएलए की पेट्रोल पार्टी अक्सर फिंगर 3 के रिज के पास आती है और वापस लौट जाती है, आक्रामक ढंग से आती है और वापस लौट जाती है। उसका मकसद हम पर दबाव बनाना है कि हम फिंगर 2 की तरफ मूव करें। मतलब चीनी सेना इतनी आक्रामकता के साथ वहां पेट्रोलिंग करके फिंगर 3 के रिज के पास आती है जहां भारत का पेट्रोल पॉइंट है, ताकि वो दबाव बनाए कि आप फिंगर 2 तक लौटिए, क्योंकि फिंगर 2 तक चीनी सेना या चीन अपनी क्लेम लाइन फिंगर 2 तक मानता है। आप इसी को गौर करिएगा। मतलब चीन की क्लेम लाइन जो अपनी दावेदारी है, ये मैं बता चुका। इसी अखबार में है, एक दूसरे अफसर ने एक्सप्रेस को बताया, चीनी हमें लगातार कह रहे हैं कि पैंगोंग इलाके से न तो पीछे हटने का उनका कोई इरादा है, न ही अप्रैल की यथास्थिति कायम करने का कोई इरादा है। यही वजह है कि वो डिसएंगेजमेंट के बारे में डिस्कस करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। इसी अफसर ने एक्सप्रेस को बताया कि हमारी सेना भी पर्याप्त तादाद में वहां तैनात है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि यह इलाका हमारे लिए चुनौती वाला है, क्योंकि पहाड़ियों की वजह से हम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। पैंगोंग और इसके उत्तरी हिस्से को लेकर हमेशा विवाद रहा है, लेकिन जब तक
ये नया विवाद पैदा नहीं हुआ था, तब तक चीनी सेना का एक परमानेंट बेस फिंगर 8 के पास था। अब उन्होंने अपनी तैनाती 8 किलोमीटर आगे करके फिंगर 4 तक की है। यहां उनके शेल्टर्स, बंकर्स और सेना के तमाम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं या बना लिए गए। भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग हमेशा करता रहा है। हालांकि भारत का मेन बेस फिंगर 3 के पास है, जो अभी चीनी सेना की तैनाती वाली जगह से 2 किलोमीटर वेस्ट में है। भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव बेस फिंगर 4 के पास भी है। यहां बड़े पैमाने पर भारतीय सेना की तैनाती की गई है, अगर कोई हरकत चीन करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। यहां की हालत यह है कि 500 मीटर की दूरी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने है। यह स्थिति है फिंगर 4 के पास। एक्सप्रेस को किसी ऑफिसर ने यह भी बताया कि पैंगोंग के साउथ बैंक दक्षिणी किनारे पर अचानक चीनी सेना की तैनाती में बहुत बढ़ोतरी हुई है। भारत ने भी वहां अपनी तैनाती बढ़ा दी है। एक्सप्रेस में खबर है। एक्सप्रेस में एक दूसरी खबर है, सुशांत सिंह और कृष्ण कौशिक ने लिखी है, दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल टॉक्स के मामले में डेडलॉक की स्थिति है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हालात कब पहले की तरह होंगे। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चीन की तरफ से हर बातचीत में यह दावा किया जाता है कि वो विवादित जगह उसकी टेरिटरी में है। डिप्लोमेटिक लेवल पर बीजिंग में और मिलिट्री लेवल पर लद्दाख में कई बार बात हो चुकी है, लेकिन चीन के इसी रवैये की वजह से कोई नतीजा नहीं निकला, जिसमें सेना के अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि एलएसी के पास सेना के को हालात से मुकाबले के लिए पूरी तरह से फ्री हैंड दिया गया। एक बड़ी बात है कि सरकार ने फ्री हैंड दिया है कि अगर चीनी सेना जो करे, जो हरकत करे, उसको मुंहतोड़ जवाब उसी तरह से रिटेलिएट करके दिया जाए। ये फ्री हैंड भारत की सेना को है। चीन और भारत की करीब 3488 किलोमीटर की सीमा के कई इलाकों में पर्याप्त तादाद में सेना और युद्ध के जरूरी सामान पहुंचा दिए गए हैं। ये एक्सप्रेस की खबर है। एक और बड़ी खबर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। कुछ और जानकारी मैं आगे दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि भारत सरकार अभी भी ऑफिशियली ये मान नहीं रही है कि कहीं पैंगोंग में उसका कब्जा हुआ है, घुसपैठ हुआ है, क्या हुआ है, ये भारत की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। यह अलग बात है कि अभी जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जरूर दिया था, जिसमें कहा था कि 23 मई से चीनी सेना वहां ऐसी हरकतें कर रही है, लेकिन घुसपैठ की बात नहीं। और प्रधानमंत्री का एक बयान आप जानते हैं, जिसमें 19 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था न घुसा है, न घुस आया है चीन, न चीन का हालांकि नाम नहीं लिया था, लेकिन और न हमारी पोस्ट पर कब्जा हुआ है। अगले दिन उसमें करेक्शन आया, क्योंकि उनके उस बयान को चीन ने अपने हक में इस्तेमाल करना शुरू किया। अब इसमें कोई और ऐसी दिलचस्प जानकारी है जो आगे बताऊं उससे पहले इकोनॉमिक टाइम्स में भी खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक भी लेह से करीब 100 किलोमीटर दूर पीओके के स्कार्डू एयरबेस पर चीनी एयरफोर्स की एक्टिविटी बढ़ी है। पाकिस्तान में खेल हो सकता है और पीओके एक बहुत अहम उनके लिए लैंडिंग पॉइंट है। और ये जो एयरबेस है, इस एयरबेस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने जहाज पिछले साल अगस्त में तब उतारे थे जब भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया था। उस बौखलाहट में पाकिस्तानी सेना ने उस पीओके के उस एयरबेस पर अपनी हलचल तेज की थी। अब कहा जा रहा है चीनी एयरफोर्स की हलचल वहां देखी जा रही है। इसी खबर में यह भी बताया गया है कि सैटेलाइट इमेज के मुताबिक पैंगोंग से 200 किलोमीटर की दूरी पर चीनी एयरबेस को भी अपग्रेड किया जा रहा है। ये दो खबरें हो गई। उसके अलावा एक द हिंदू में खबर है, नोटिसेबल थीनिंग ऑफ चाइनीज ट्रूप्स अलोंग द एलएसी इन लद्दाख। इसमें भी खबर में लिखा है कि लद्दाख में एलएसी के पास चीन की मैकेनाइज्ड रेजिमेंट और कम से कम 15 जगहों पर आर्टिलरी गन्स की तैनाती की गई है। खास तौर से पैंगोंग के इलाके में पीएलए ने जबरदस्त मोर्चेबंदी की है। और यह पैंगोंग ही अब कन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि पैंगोंग से चीन किसी सूरत में अभी तक की स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। और वो इलाका, बार बार मैं कह रहा हूं, भारतीय दावेदारी का इलाका है। ये लीपापोती कोई करने की कोशिश करे कि नो मैंस लैंड है, विवादित है, इसलिए आ भी गया तो क्या हुआ, इसको समझिए। अगर वो नो मैंस लैंड है तो इसलिए है क्योंकि भारत उस पर अपनी दावेदारी जताता है, चीन अपनी। और चीन अगर आज 2 महीने से वहां बैठा है तो इसका मतलब भारतीय दावेदारी वाले इलाके में, उस 8 किलोमीटर के स्ट्रेच में, जिसे 30 से 50 स्क्वायर किलोमीटर कहा जा रहा है, वहां चीन ने कब्जा किया है। इसलिए ये एक बड़ी बात है चीन की वहां मौजूदगी। खैर, ये द हिंदू की खबर बताई मैंने।
आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत अहम खबर है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरी डिटेल छापी है कि कैसे 10 से 12,000 फौजें, करीब करीब 12,000 ट्रूप्स इंडियन वहां डीबीओ और देप्सांग इलाके में चीन को किसी भी इस तरह की हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मौजूद है। वहां एयरफोर्स की तैनाती बड़े पैमाने पर लद्दाख में हो रही है। सुखोई से लेकर MiG-29 से लेकर भारत की जितनी थल सेना के जितने सैन्य साजो सामान हैं वो सब वहां पहुंचा दिए गए हैं। 12,000 की तैनाती मैंने बताया जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। और कोई भी ऐसी हरकत चीन अगर करता है तो मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कई जगह लद्दाख में LAC के पास की गई है। भारतीय सेना की तैनाती मजबूत की गई है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। यह भी है कि राजनाथ सिंह जब लौट के आए उन्हें आर्मी चीफ ने जो स्थिति है वो ब्रीफ की है, क्योंकि वो लद्दाख गए थे। और उसके बाद अब जो एक जरूरी चीज है कि भारत सरकार अभी भी नहीं मान रही है, ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं है। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि जब ऐसी स्थिति हो तो देश को बताना चाहिए कि दरअसल हो क्या रहा है, सरहद पर LOC पर क्या स्थिति है। लेकिन होता क्या है, दिन भर तू मैं चैनल पर प्रवक्ताओं की आपस में भिड़ंत। बीजेपी के प्रवक्ता हर रोज राहुल गांधी, उनके परिवार, इतिहास, नेहरू, इंदिरा गांधी, कोई मीटिंग, कोई चीन के दौरे, कोई और चंदा, कुछ और चीज ले आते हैं। कोई चीनी एजेंट कहा जाता है, कभी जयचंद कह देते हैं, लेकिन मूल मुद्दे गायब होते हैं। राहुल गांधी जब भी सवाल पूछते हैं तो गड़े मुद्दे निकलते हैं। जवाब में कांग्रेसी भी कुछ मीटिंगों के, उनके मोदी से मीटिंग या गडकरी से मीटिंग या राजनाथ सिंह से मीटिंग या बीजेपी के किसी दूसरे नेताओं के चीन दौरे, इस लीपापोती तू मैं हंगामे में यह सवाल गुम है कि क्या चीन ने पैंगोंग इलाके में कब्जा कर रखा है। क्या चीन ने देप्सांग से लेकर लद्दाख के कुछ और इलाकों में, जो उनकी क्लेम लाइन है, जो हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे हिसाब से विवादित है, क्या चीन वहां कुछ किलोमीटर तक आगे घुसा है? यह सवाल, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। इसकी दिलचस्प एक जानकारी आपको बताता हूं, जो आज के टेलीग्राफ बहुत डेयरिंग अखबार है कोलकाता का, टेलीग्राफ ने छापा है। उसकी लीड खबर है, लीड हेडिंग है टेलीग्राफ का, इरेजर 56 इंच मेड इन चाइना। इरेजर 56 इंच मेड इन चाइना, यह हेडलाइन है, आप तस्वीर देख रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पीटीआई ने एक खबर दी कल 8:45 पर। पीटीआई ने पहले ट्विटर पर लिखा, और यह लिखा जो भारत के राजदूत हैं चीन में, विक्रम मिस्री, उनके हवाले से पीटीआई ने खबर दी। इंडिया होप्स चाइना विल रियलाइज इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन डी-एस्केलेशन एंड डिसएंगेजिंग बाय मूविंग बैक टू इट्स साइड ऑफ LAC। मतलब इसका यह हुआ कि भारत को उम्मीद है कि चीन तनाव कम करने, डी-एस्केलेशन करने और डिसएंगेज करने की अपनी जिम्मेदारी समझेगा और LAC में अपनी तरफ वापस लौटेगा। मूविंग बैक टू इट्स साइड ऑफ LAC, इसका मतलब क्या हुआ? इससे लगता है कि वो LAC में, भारतीय दायरे वाले LAC में चीन आया है, इसका मतलब ये निकलता है। लेकिन क्या हुआ? ये 8:45 पर पीटीआई का ट्वीट था। 8:56 पर पीटीआई ने न्यूज फ्लैश भी यही किया। लेकिन हुआ क्या कि जब 10:26 पर, यह था उनके इंटरव्यू का फ्लैश, जो भारत के एम्बेसडर हैं चीन में, विक्रम मिस्री, उन्होंने जो पीटीआई को इंटरव्यू दिया था उसका फ्लैश था। उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, हेडलाइंस की तरह पीटीआई पहले भेजता है। लेकिन जब फाइनल इंटरव्यू 10:26 पर पीटीआई ने रिलीज की, उस इंटरव्यू में क्या था, बदल दिया गया। ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यह जो एक तरह से बात थी वो गायब हो गई। गायब क्या हुई बताता हूं, इसको सुनिएगा। इसी तरह का करेक्शन है जैसे प्रधानमंत्री ने पहले कहा था, ना कोई घुस आया है, ना कोई घुसा है, ना हमारी पोस्ट पर किसी ने कब्जा किया है। अगले दिन उसका करेक्शन आया जिसमें था कि हमारी पोस्ट बचाने के लिए या चीन जो गुस्ताखी कर रहा था उससे मुकाबले उनको पीछे धकेलने में ही हमारे जवानों की शहादत हुई। अब इसमें क्या है, जिसमें उन्होंने कहा है, जिसमें भारतीय जो अगली रिलीज आई, जो इंटरव्यू आया, उसमें है मूविंग बैक टू इट्स साइड ऑफ LAC वाली बात गायब हो गई। और उसमें सिर्फ ये कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि चीन डी-एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। इसमें वो पॉइंट का गायब हो जाना इस बात का सबूत नहीं है कि पहले कहा कि, फिर से सुन लीजिए,
कि इंडिया होप्स चाइना विल रियलाइज इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन de-escalation and disengaging by moving back to its side of LAC। मतलब पीछे अपनी साइड के LAC में पीछे लौटने की जिम्मेदारी समझेगा डिसएंगेज करने के लिए। लेकिन दूसरी बार जब खबर आई, फाइनल इंटरव्यू आया, उसमें मूविंग बैक टू इट्स साइड ऑफ LAC गायब था। इसका क्या मतलब है? इस सवाल का जवाब तो मिलना मुश्किल है, लेकिन देश को ऐसे सवालों का जवाब चाहिए कि दरअसल वहां हो क्या रहा है। और जितनी खबरें आ रही है उससे यह पता साफ चल रहा है, हर खबर में लिखा गया है कि चीन के इरादे इस बार इस तरह की बातचीत से पीछे हटने की नहीं है। और जिस तरह से चीन बार बार हर मीटिंग में एक ही बात चीन की तरफ से कहा जाता है कि ये गलवान हमारा है, ये पैंगोंग 4 तक का इलाका हमारा है, इससे साफ लगता है कि वो इस बार उस तरह के नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं क्या चाहता है, ये उन लोगों को पता होगा मिलिट्री लेवल पर जिन्होंने टॉक्स की या डिप्लोमेटिक लेवल पर जिन्होंने टॉक्स की। लेकिन कुछ बात ऐसी है जिसकी पर्देदारी है। वो बात देश के सामने आनी चाहिए, बजाय इसके कि चैनल पर कांग्रेस जब पूछे कि क्या सेना घुस आई है चीनी, क्या चीनी सेना ने कब्जा किया है, बीजेपी नेता उनके गड़े मुर्दे नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी लेकर आ जाए, जयचंद और चीनी एजेंट और एक दूसरे पर आरोप तू मैं, और देश को पता ही नहीं चले कि दरअसल वहां हो क्या रहा है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं इस बात के साथ कि भारत की सेना, आप निश्चिंत रहिए, बड़े पैमाने पर तैनाती है और चीन कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो उसको जवाब देने के लिए बराबरी के स्तर पर सेना भारत की तैनात हो गई है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि देश को पता तो चले कि हो क्या रहा है। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी बातें, ऐसी जानकारियां आप तक मैं पहुंचाता रहूं। नमस्कार।